दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो शायद आपके कई भ्रम दूर होने वाले हैं अपनी सरकार के प्रति भी, अपने उन हिंदू संगठनों के प्रति भी और अपने खुद हिंदू होने के प्रति। क्योंकि हो सकता है जो पवित्र गंगा जल आप ऋषिकेश से भरते हैं, जो हरिद्वार से भरते हैं, उसमें किसी वीआईपी का मल मूत्र मिला हो। अब आपको सुन के ये लग रहा होगा कि किस प्रकार की ये बातें हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। हम घरों में यूज़ करते हैं जिस समय कोई पवित्र चीज़ हम कर रहे होते हैं, पूजा पाठ या घरों में शुद्धिकरण करना होता है, तो हमें लगता है कि गंगा जल जो गंगा मैया है वो छिड़केंगे तो हो सकता है घर के सारे कष्ट दूर हो जाए। लेकिन आपको क्या पता कि उसमें किसी वीआईपी का मलमूत्र भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं कि क्यों ये बातें मैं कर रहा हूं। आज से कुछ समय पहले एक वीडियो प्रवचन डिजिटल ने आपको दिखाया था, जहां पर एक फ्लोटिंग हट है जो पीपीपी मोड पे चलता है, जिसमें वीआईपी गेस्ट रुकते हैं। यानी कि जो टिहरी झील है, जहां पर डोबरा चांटी का पुल है, ये हट्स वहां पर बने हुए हैं बिल्कुल नदी के बीचों बीच, जो भागीरथी नदी पर है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, आगे जब देवप्रयाग में इसका संगम होता है तो वो फिर गंगा में परिवर्तन हो जाती है। वही ऋषिकेश और हरिद्वार वो गंगा मैया जाती है। तो वहां पर एक वीडियो पहले सबसे पहले वायरल हुआ था। जो उस हट्स का कर्मचारी था उसने वो वीडियो वायरल किया था, क्योंकि ये नदी में ये हट्स है, फ्लोटिंग हट इसको बोलते हैं। और जो इसका फ्लोटिंग हट्स का टॉयलेट का जो पानी था वो सीधा आपका उसी भागीरथी नदी में छोड़ा जा रहा था, जो आपकी बाद में हरिद्वार ऋषिकेश भी निकलती है। तो आप खुद सोचिएगा कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बहुत ज़्यादा इसमें हंगामा हुआ, शासन प्रशासन की नींदें इसमें उड़ गई थी और एक जांच समिति का इसमें गठन किया गया। उसके बाद हमने भी ये वीडियो चलाई, हमने भी सरकार पे सवाल उठाए कि भाई एक तरफ आप नमामि गंगे की बातें करते हो, आस्था की बातें करते हो, इवन आप हिंदू संगठन इतने सारे हैं, हिंदुओं की सरकार इसे कहा जाता है, लेकिन ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़, वो भी उत्तराखंड जैसी जगह में। तो सरकार ने एक इसके ऊपर एक जांच समिति बनाई, जिसमें वहाँ की उप जिलाधिकारी अपूर्णा थी, क्षेत्रीय अधिकारी जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के थे वो थे, संजय कुमार डिमरी थे, सहायक वैज्ञानिक थे, के गुप्ता जी थे, श्रम आयुक्त। तो कुल मिला के कुछ लोगों की टीम थी। और इसमें कहा गया है कि जो ली राय कंपनी ने ये पूरा टेक ओवर किया है पीपीपी मोड पर, क्या वाकई में इसमें ऐसा है, इसकी आप जांच पड़ताल कीजिए। हालांकि हम लोग दिखा चुके थे तब तक पूरा का पूरा कैसे पूरा डस्ट जो है वो होटल का वहां पर गिरा जाता था, कैसे जो मलमूत्र है होटल का वो गंगा जी में, उसी भागीरथी जो नदी है टिहरी झील में, उसमें बहा दिया जाता था। अब आप मजे की बात आप ये देखिएगा, जब ये पूरी जांच हुई तो इसमें पाया गया कि मौके पर एसटीपी की चालू व्यवस्था में नहीं थी, कई महीनों से एसटीपी नहीं चलाई गई थी। इसके अलावा जो सीवर वोट है, जो मलमूत्र को ले जाने में इधर उधर जो एसटीपी तक ले जाया जाता था, वो भी पूर्ण तरीके से सही नहीं था, वो खुला था। उसके अलावा 8,500 लीटर जो सीवर वोट है वो उसको पूरा इकट्ठा करता था मलमूत्र को, लेकिन जो उसकी क्षमता थी वो 2,000 लीटर की थी। ये उस जांच रिपोर्ट में पाया गया। तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए? उसके बाद आपको लगता है कि ये पूरा होटल सीज हो जाना चाहिए, इस पर जुर्माना लग जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। ये पर्यटन विकास परिषद जो इसके निदेशक हैं, उन्होंने इसको संचालन की अनुमति दे दी है और कहा है कि अब ये दोबारा से ये जो फ्लोटिंग हट्स हैं वो चालू किया जा सकता है। अब आप खुद ही सोचिएगा कि एक तरफ जब रिपोर्टिंग हम लोगों ने करी थी, लोगों में बड़ा गुस्सा भी था उस समय में, लोगों ने बंद कराने की मांग करी, प्रशासन और शासन ने तुरंत इस पर संज्ञान भी लिया और जांच रिपोर्ट में पाया भी कि हाँ ये मलमूत्र वहां पर फेंकते थे। और उसके बाद इसको दोबारा से संचालन करने के लिए खुली छूट और खुली लूट उत्तराखंड में दी, क्योंकि ये कंपनी किसी लोकल आदमी की नहीं थी। ये कंपनी उन लोगों की थी जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली। ऑफ रिकॉर्ड में बात करूं तो खुद कुछ अधिकारियों ने माना है, बड़े बड़े अधिकारियों ने उत्तराखंड, कि
उनके ऊपर दबाव था इस संचालन हट को दोबारा से संचालन करने के आदेश देने का। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इसकी अनुमति दे दी। जो इसके निदेशक हैं दीपक खंडूड़ी उनका नाम है, उन्होंने जिला प्रशासन को एक लेटर लिखा है, कहा है कि इसको दोबारा से शुरुआत की जाए। अब आप ये सोचिएगा कि जिस लड़के ने वो वीडियो बनाया था उसको नौकरी से हटा दिया गया। उसको कहा गया कि आपने यहाँ की वीडियो लीक करी है, क्योंकि वहाँ का लोकल वो लड़का था जिसने वीडियो सारे मीडिया तक पहुँचाई थी जब ये पोल खुली थी। जो अपशिष्ट था, जिसे मलमूत्र हम हिंदी में कहते हैं, वो जब गंगा में जा रहा था उसको खुद बुरा लगा, क्योंकि जो उत्तराखंड का रहने वाला है उसे पता है कि गंगा मैया की क्या कुछ आस्था है, कितना पवित्र उसको मानते हैं। लेकिन उसके बाद आप ये खुद सोचिएगा, जो वहाँ का मूल निवासी हैं कुलदीप पंवार, इन्होंने पूरी प्रक्रिया जब ये करी तो उनके खिलाफ एक समन भी जारी होता है। कहा जाता है कि आप होटल मालिक से मिले, आप मीडिया वालों को वहां पर लेके आए और कहा गया कि आपने ब्लैकमेलिंग करी है। ब्लैकमेलिंग करी है, आपने पैसे लेने की डिमांड करी है। मतलब अगर आप कुछ चीजें उजागर करो जो खुद प्रशासन ने माना भी है इस बात को, और आप उन्हें समन भिजवा रहे हैं कि आपने उनके साथ ब्लैकमेलिंग करी, उनसे पैसों की डिमांड करी। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि हरिद्वार में बैठे हुए कितने सारे संगठन हैं हिंदूवादी, कितनी सारे मंदिर समितियां हैं जो गंगा के नाम पर अरबों रुपए का व्यवसाय हो रहा है, और उस गंगा में जब मलमूत्र बहाया जा रहा है, ऐसी कंपनी को दोबारा से संचालन करने की परमिशन दी जा रही है, तो सबके सब खामोश। मलमूत्र वाला जो ये गंगा जल है, जो हम हवन, पूजा पाठ, शुद्धिकरण में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें अब कितना शुद्धिकरण हमें करने की जरूरत है। ये आपको विचारना है कि क्या ऐसे मामलों में चुप रहना चाहिए या प्रखर रूप से सरकार से, प्रशासन से और तमाम उन हिंदू संगठनों से, मंदिर समितियों से सवाल पूछने चाहिए कि आखिर जब ये मीडिया रिपोर्ट दिखा रही है तो आप इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे। तय आप कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।